गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर BD 204 क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। यूनिट आपका सेकंड है ये। इसके बाद आपके 2 यूनिट और रह जाते हैं, उसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम बीएड सेकंड सेमेस्टर का फिनिश हो जाएगा। आप लोग यदि ये वीडियो देख लेते हैं जो मैंने बनाई तो आपका 70 तो बहुत कम हो जाएगा, 80 से 90% तक मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। बाकी और ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखनी है तो आपका बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके कोड से मतलब मत रखिए, जो BD 202 हो या ऐसा होता था बीएड फर्स्ट ईयर में जो हमारा BD 201 था, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में वो BD 204 हो जाता है। यानी कि क्रम वाइज सब चेंज हो जाता है, बस आप सब्जेक्ट से रिलेटेड आप देखिए, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उस वीडियो को देखिए आप, ठीक है। कोड से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का कोड अलग अलग रहता है। जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं सारी ही यूनिवर्सिटी के कोड अलग अलग हैं, तो कोड से कोई मतलब है नहीं। आप सब्जेक्ट्स देखिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए, जो कि मेरे द्वारा बनाई गई बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएड सेकेंड ईयर प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपका जो एग्ज़ाम है 21 जून से बीएड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, तो आप लोगों के पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से, जो चैनल पर बने रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एजुसेट कब स्थापित किया गया। एजुसेट एक सैटेलाइट है, एजुकेशन सैटेलाइट है, जो कि 20 सितंबर 2004 में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? 20 सितंबर 2004 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संस्था मूक प्रदान करती है। इसमें से कौन सी संस्था मूक प्रदान करती है? तो मूक इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बहुत सी अधिगम प्रबंध प्रणालियों की तरह मूडल में यह आवश्यक टूल है। कौन सा टूल है? चर्चा, क्विज, विकीज व फाइल साझा करना। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया किसके द्वारा? तो हिल्ट्स के द्वारा दिया गया था। ये क्या है? VCR। VCR मतलब विजुअल क्लासरूम, ठीक है। किसके द्वारा? हिल्ट्स के द्वारा, हिल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीक है। अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीक है तो मूक, वेबिनार, वेब 2.0 उपकरण, और ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस सन से लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में किया गया था? तो वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ? लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। और कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 2008 में। वेबिनार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है, तो ये सभी सुविधाएं हैं, वेब भ्रमण, स्लाइड शो प्रदर्शन और श्वेत पट्टी। वेबिनार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है टेक्स्ट चैट, स्क्रीन एप्लीकेशन शेयरिंग, मीटिंग रिकॉर्डिंग। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। वेबिनार का गुण है सुगमता, लागत प्रभावशीलता और स्थायी अधिगम। तो सारे ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी अधिगम वातावरण का गुण है। तो उपरोक्त सभी आभासी वातावरण अधिगम वातावरण का गुण है। स्वयं पोर्टल है, तो एक शैक्षिक पोर्टल है स्वयं, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। स्वयं पोर्टल और आपका एजुसेट दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वयं ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? तो पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, ये सारे ही उद्देश्य हैं। इनको प्राप्त करने के लिए स्वयं ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं पोर्टल की विशेषता है। तो ये सारी की विशेषता है स्वयं पोर्टल की, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेबिनार का गुण है, तो उपरोक्त सभी वेबिनार के गुण हैं। शिक्षा में बाधाओं को खंडित करना, सुगमता और लागत प्रभावशीलता। आभासी अधिगम वातावरण का गुण है, तो सारे के सारे गुण हैं आभासी अधिगम वातावरण के। नेक्स्ट है, मूक पाठ्यक्रमों से लाभ है।
मूक पाठ्यक्रम क्या होता है, फ्री होते हैं, निःशुल्क होते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी देश में रहकर शिक्षा से जुड़ सकता है। मूक पाठ्यक्रम समय की बाह्यता को समाप्त कर देते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन सुधार लाने का कार्य करते हैं। तो व्यक्तिगत संचार में, शिक्षा में और प्रशिक्षण में, तीनों में ही कार्य करते हैं मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन। एजुसेट एक सैटेलाइट है, तो किससे संबंधित है, तो ये शैक्षिक सैटेलाइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुसेट की शैक्षिक उपयोगिता है, तो ये उपयोगिता है एजुसेट की। इसके माध्यम से प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक का शिक्षा प्रदान करना संभव है। इसके द्वारा विभिन्न विषयों की विशेषता के विचारों का लाभ छात्रों को मिल जाता है। इससे घर बैठकर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मूक का उद्देश्य है छात्रों को डिजिटल सामग्री का ज्ञान कराना, छात्रों को डिजिटल सामग्री का ज्ञान कराना, शोध कार्यों को बढ़ावा देना, छात्रों को वार्ता, वीडियो चैट या कॉन्फ्रेंस विषय विशेषज्ञों से कराना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। मूक का उद्देश्य है, तो ये भी उद्देश्य है मूक के। आप देख लीजिए सारे ही राइट आंसर हैं। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर शैक्षिक दूरदर्शन का प्रकार है। स्थान के आधार पर शैक्षिक दूरदर्शन का प्रकार है, तो खुला परिपथ दूरदर्शन, बंद परिपथ दूरदर्शन और निर्देशात्मक दूरदर्शन, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शैक्षिक दूरदर्शन की विशेषता है, यह दूरदर्शन जटिल, क्लिष्ट तथा कठिन विषयों को सरल बनाकर मनोरंजनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यह दृश्य श्रव्य होने के कारण इसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान प्रभावी होता है और यह सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों प्रकार के शिक्षण में लाभकारी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है, शैक्षिक दूरदर्शन का दोष है। तो ये कुछ दोष भी हैं, जैसे कि शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम एक निश्चित समय पर ही प्रसारित होता है। शैक्षिक दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों में छात्रों ने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन नहीं हो पाता है। शैक्षिक दूरदर्शन चाहे कितना भी अच्छा कार्यक्रम क्यों ना प्रसारित करें, किंतु वह कक्षा का स्थान नहीं ले सकता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। निम्न में से मूक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मूक का प्रमुख उद्देश्य है, तो उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए, वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया गया था, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, हिल्डिस के द्वारा। वीसीआर की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल क्लासरूम। मूडल का प्रथम वर्जन कब जारी किया गया था? तो ये हुआ था 20 अगस्त 2002 को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी फुल फॉर्म भी है, फुल फॉर्म में आपको बता देंगे। मूक का और मूडल का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आता है। बहुत सी अधिगम प्रबंधन प्रणालियों की भांति मूडल से यह आवश्यक टूल है। चर्चा, क्विज, विकीज व फाइल साझा करना। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस सेट के तौर पर आप लोग देख लीजिए उनको भी। वेब कब, और बाकी मैं वो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ही। वेब कब प्रारंभ किया गया? वेब कब प्रारंभ किया गया? तो वेब प्रारंभ किया गया 2004 में। वेबिनार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। कहाँ किया गया? लेक सुपीरियर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब 2.0 की सुविधाएं एवं तकनीकियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन। आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है। शिक्षक सम्मिलित हैं, बहुसंचार, कैलेंडर सम्मिलित है, लेकिन मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम है, जो एजुसेट है ना, जो शैक्षिक सैटेलाइट है एजुसेट, उसका दूसरा प्रचलित नाम है, उसको एजुसेट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है GSAT-3। एजुसेट, एक तो याद कर लीजिए, एजुसेट क्या है? एक सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है? शैक्षिक सैटेलाइट है। एजुसेट का दूसरा क्या नाम है? GSAT-3। स्लाइड के प्रकार हैं, लेंटर्ज स्लाइड, सेलफोन स्लाइड, ग्लास स्लाइड। तो उपरोक्त सभी स्लाइड्स हैं ये। इनमें से कौन सी भंडार करती है अधिक डेटा का? देखिए, CD क्या होती है? CD देखो 700 MB की होती है, कम डेटा आएगा, ठीक है। फ्लॉपी भी ज़्यादा MB की नहीं होती, लेकिन DVD जो होती है वो आपका GB में होती है, 4.7 GB। तो राइट आंसर हो जाएगा DVD। आवासीय शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं। आवासीय शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं वास्तविक और अवास्तविक दोनों नहीं, हाँ दोनों नहीं, इसका A B दोनों। आवासीय शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट आवासीय विश्वविद्यालय है, विशिष्ट आवासीय विश्वविद्यालय है तो कैनेडियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी इंडियन,
सीरियन वर्चुअल यूनिवर्सिटी तो सभी हो जाएंगे। विशिष्ट आवासीय विद्यालय हैं ये तीनों के तीनों। आवासीय विश्वविद्यालय लर्निंग समुदाय का आधुनिक रूप है। ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज। आवासीय शब्द का आवासीय विश्वविद्यालय में स्वरूप है संस्थागत, निर्देशात्मक, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, संस्थागत और निर्देशात्मक माध्यम। आवासीय माध्यम का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या उच्च शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो आवासीय माध्यम का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका उच्च शिक्षा में किया जाता है। आवासीय विश्वविद्यालय कितने घंटे एवं दिन का होता है? तो 24 घंटा और 365 दिन, यानी कि एक 24 घंटा। आवासीय विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है तो कम खर्चीला है, कम खर्चीला है। नेक्स्ट है आवासीय पाठ्यक्रम होता है, आवासीय पाठ्यक्रम होता है लचीला। आवासीय शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है। औपचारिक शिक्षा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आवासीय कक्षा की विशेषता है, आवासीय कक्षा की विशेषताएं हैं मल्टीमीडिया के द्वारा चलती हैं ये कक्षाएं। कक्षा तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रहता है, समय तथा दिन की बाध्यता नहीं होती है। आवासीय कक्षाओं की विशेषताएं हैं ये। पहला मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया 1960, 1960 हो जाएगा राइट आंसर। सर्वप्रथम वायरलेस यूनिवर्सिटी की चर्चा की किसने की? तो जेसी स्टूवर्ट ने। आवासीय विश्वविद्यालय की अवधारणा लागू हुई, आवासीय विश्वविद्यालय की अवधारणा लागू हुई 1995 में। आवासीय कक्षा कक्ष से अभिप्राय ऐसे कक्षा कक्षों से है जिसमें प्रयोग होता है इंटरनेट, ईमेल और ऑनलाइन चैटिंग। तो सारे ही विकल्प आपके राइट हो जाएंगे। शिक्षा में मूक को पूर्ण प्रसिद्धि कब मिली? तो 2012 में मूक को पूर्ण प्रसिद्धि मिल गई। मूक के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग हुआ, पाठ्यक्रम को उपयोगी रूप प्रदान करने का कार्य हुआ। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मूडल उपलब्ध है कितनी भाषाओं में है? मूडल आपका 78 लैंग्वेज में है, 78 भाषाओं में है। वेबिनियर्स का पूरा नाम है, वेबिनियर्स का पूरा नाम है। आवासीय कक्षा कक्ष होते हैं वेबिनियर्स, वेबिनार है और वेब आधारित सेमिनार है। तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेब 2.0 शिक्षण उपकरण शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था 1999 में। वेब 2.0 का शिक्षण उपकरण के रूप में प्रयोग कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। वेब 2.0 के कुछ अनुप्रयोगों और सामाजिक वर्ल्ड वाइड वेब का एक सामूहिक शब्द है जिसमें शामिल होती है। वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं www, www की फुल फॉर्म है ये वर्ल्ड वाइड वेब। जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है इसे www, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ये। सामूहिक शब्द है वर्ल्ड वाइड वेब का एक सामूहिक शब्द है जिसमें शामिल होती है ब्लॉग, विकी और वीडियो। तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। एजुसेट की शैक्षिक उपयोगिता है, एजुसेट की शैक्षिक उपयोगिताएं हैं सारी की सारी, उपरोक्त सभी देख लीजिए। एजुसेट का अन्य नाम क्या है? जैसे कि अभी मैंने बताया था GSAT-3। एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक सैटेलाइट है। एजुसेट के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, सही है। छात्रों की विभिन्न समस्याओं का समाधान शीघ्र निकाला जा सकता है, बिल्कुल सही। विभिन्न विषयों से संबंधित एक शैक्षिक विशेषज्ञों के विचारों का लाभ छात्रों को प्राप्त हो सकता है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। अधिगम के क्षेत्र में उभरती नई तकनीकी है, क्या है? मूक, वेबिनियर्स और वेब 2.0, तो तीनों ही है उभरती नई तकनीकी हैं ये। स्मार्ट कक्षा से लाभ है, छात्र को कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्मार्ट कक्षाओं द्वारा ज्ञान अधिक रुचिकर तथा प्रभावी होता है। शारीरिक विकलांगता भी इन कक्षाओं में बाधा नहीं बनती है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। स्मार्ट कक्षाओं के दोष क्या हैं? ये बहुत खर्चीली होती है, इसमें विभिन्न तकनीकी यंत्रों की आवश्यकता होती है, सही है। नेट की जरूरत पड़ती है, हर किसी के पास पैसा नहीं होता है इतना। प्रशिक्षित शिक्षक ही इसका पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक ही इसका पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तो इनके सारे ही सही हो जाएंगे विकल्प। स्मार्ट कक्षाओं के दोष हैं, इनके द्वारा नैतिक विकास संभव नहीं है, इनके द्वारा चारित्रिक विकास भी संभव नहीं है। तो दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। नैतिक विकास तो होगा ही नहीं जब ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक है।
नैतिक विकास और चारित्रिक विकास जो टीचर और स्टूडेंट्स जब आमने सामने होते हैं जब ये सब संभव है, ये वरना ऑनलाइन से ये संभव नहीं है। वेब 2.0 की सुविधाओं के उदाहरण हैं, तो वेब अनुप्रयोग, ब्लॉग और सोशल नेटवर्किंग या सामाजिक नेटवर्किंग, ये सभी हो जाएंगे, राइट। वेब 2.0 की सुविधाओं के उदाहरण हैं वेब अनुप्रयोग, सामाजिक नेटवर्किंग, विकीज़, तो ये सभी हो जाएंगे, राइट। वेब 2.0 कब शुरू हुआ? 2004 में। मूडल के लाभ हैं, तो मूडल विभिन्न प्रकार की सामग्री को अपलोड करने की अनुमति देता है, सही है। मूडल में विभिन्न शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों की तरह चर्चा मंच जैसे आवश्यक उपकरण शामिल हैं और मूडल को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है, सभी हो जाएंगे, राइट। इनमें से कौन सी संस्था मूक प्रदान करती है? तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। बहुत सी अधिगम प्रबंध प्रणालियों की तरह मूडल में यह आवश्यक उपकरण है चर्चा, क्विज और विकीज फाइल साझा करना, सभी हो जाएंगे, राइट। वर्चुअल क्लासरूम शब्द सर्वप्रथम दिया हिल्डेस के द्वारा। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है, इसमें शिक्षक छात्र प्रत्यक्ष संपर्क में होते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होते, अप्रत्यक्ष होते हैं। यह उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जो किसी भी कारण तथा शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रह चुके हैं, यह भी सही है। इसके उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है, इसके उपरोक्त सभी राइट हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जाती है आकाशवाणी द्वारा, दूरदर्शन द्वारा, पत्राचार द्वारा, तो सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का साधन है आकाशवाणी, दूरदर्शन और इंटरनेट, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो दूरस्थ शिक्षा की सबसे याद के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी में हुई थी, ठीक है। कहाँ शुरुआत हुई थी? जर्मनी में शुरुआत हुई थी, जर्मनी में। दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1856 में। आवासीय कक्षा कक्ष की विशेषता है, आवासीय कक्षा कक्ष की विशेषता है, तो ये सभी आवासीय कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा उन छात्रों के लिए उपयोगी है जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों तथा रोजगार के कारण शिक्षा में वंचित हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों और देशों में फैले हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग उपयोगी है, उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट। मूडल का पूरा रूप है मूडल का, देखिए मूडल का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम आया था ये। देखिए M फॉर मॉड्यूलर, O फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ओरिएंटेड, D फॉर डायनेमिक, L फॉर लर्निंग और E फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ओरिएंटेड याद रखिए, मॉड्यूलर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मूडल सुविधा है ऑनलाइन क्विज भेजना, छात्रों द्वारा टिप्पणी पोस्ट करना, सवाल पूछना, तो ये सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर। वेब 2.0 वर्ल्ड वाइड वेब को किस पीढ़ी के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये किया गया है दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। एक आपका मूक की फुल फॉर्म और बतानी है, तो मूक की फुल फॉर्म अभी बता देते हैं। तो मूक की जो आपकी फुल फॉर्म है मूक, M फॉर हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन और C फॉर हो जाएगा कोर्स, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ मूक की फुल फॉर्म, जैसे ये मूक है मैसिव, O फॉर ओपन, O फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन है, ठीक है। और ये कोर्स डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड होना तो आपका बहुत अच्छे से क्लासेस चलें। अब नया चैनल बनाया है, क्या करें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो मूक का ये है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मिलते हैं कल तीसरी यूनिट के साथ और परसों आपका फिनिश कर देंगे। धन्यवाद, चैनल पर बने रहें क्योंकि पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा चैनल के माध्यम से। और B.Ed सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान दें, B.Ed सेकेंड ईयर जिनका है तो उनकी प्रैक्टिकल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अपने कॉलेज से संपर्क कर लें। धन्यवाद।